जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। भूल के दो पल अब इस तन को प्रभु में लगा लो, अपने मन को, अपने मन को। नित्य करो तुम स्वचिंतन को, सुखमय बना लो निज जीवन को, निज जीवन को। इस समय का सदुपयोग कर, ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। अतीन्द्रिय सुख को मन में भर लो, पालो फिर से ज्ञान खजाना, ज्ञान खजाना। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, आएगा फिर ये वक्त सुहाना, वक्त सुहाना। आके पल भर सहयोग कर, तेरी सेवा ही अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। ओम शांति। हम सभी जानते हैं आज विश्व में सभी मनुष्य बीमार हैं, रोगी हैं। कोई मन से रोगी हैं, कोई तन से रोगी हैं। और अधिकतर देखने में आया कि सभी को मन के रोग भी हैं और तन के रोग भी हैं। एक सर्वे किया गया था 2015 में, तो देखा गया था 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। मतलब एवरेज में हर आदमी को 2 शरीर की बीमारियां हैं। और मन की बीमारियां देखी गई तो 6 बीमारियां मन की सबको हैं। तो आज हर मनुष्य बीमार है, हर मनुष्य रोगी है। बाबा ने भी मुरली में कहा है समय समय पर। बाबा ने क्या कहा है समय समय पर? बाबा ने बताया है बच्चे, ये दुनिया पूरी एक बड़ी हॉस्पिटल है, सारा विश्व रोगी है। तो आज समझते हैं, और आने वाली दुनिया निरोगी है, वहाँ एक भी बीमार नहीं है। हर आदमी स्वस्थ है, सदा स्वस्थ है। वहाँ डॉक्टर होते ही नहीं, वहाँ हॉस्पिटल होते ही नहीं। बाबा ने क्या खोला है अभी? यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोला है। बेहद का यूनिवर्सिटी खोली है, बेहद की हॉस्पिटल खोली है।
जिसमें विश्व के सभी रोगियों का इलाज होता है, और आने वाली दुनिया एकदम निरोगी होगी, निरोगी काया होगी। तो कैसे वो दुनिया बनेगी? क्योंकि उसकी पहली निशानी है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। वहाँ सभी मनुष्य एवर हेल्दी हैं, एवर वेल्दी हैं, एवर हैप्पी हैं। तो दुनिया कैसे बनेगी उसके ऊपर आज बहुत गहराई से हम समझेंगे कि किस तरह से हमें अपनी काया को निरोगी बनाना है। जब काया की बात करते हैं तो दो काया होती हैं। काया माना शरीर, काया माना शरीर, राइट। दो शरीर हैं हमारे पास। एक स्थूल शरीर है जो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, जिसमें भूमि, जल लगभग हमारा शरीर, बहनों और भाइयों में थोड़ा डिफरेंस होता है पानी की मात्रा जल में, पर एवरेज कहें तो 65 से 65 से 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। देखने में पानी लगता नहीं है, किंतु हमारा शरीर 65 से 70% पानी से बना हुआ है। और बाकी जो 30-35% जो है हमारे शरीर में क्या चीज़ें हैं? एक तो भूमि माना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट तत्व हैं, और वायु, जल मतलब वायु भूमि के तत्व हैं, और वायु है। हर सेल में वायु है। फेफड़ों में वायु है, किंतु हर सेल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और गैसेस भी हैं। और फिर अग्नि माना एक टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर है। 98.4 टेम्परेचर, जब बाहर -10 भी हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 नहीं रहता, 98.4 ही रहता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको इतना टेम्परेचर चाहिए मेंटेन करने के लिए। तो अग्नि चाहिए शरीर को, राइट। और 5वीं बात जो है स्पेस, आकाश। आकाश कहाँ से शुरू होता है? धरती से ही आकाश शुरू होता है। हम कहाँ बैठे हैं? हम कहाँ बैठे? धरती पे बैठे? कहाँ बैठे? हम आकाश तत्व में बैठे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं? आकाश तत्व में चल रहे हैं, राइट। तो हम सभी आकाश तत्व में बैठे हुए हैं। हमें कार्य करने के लिए आकाश तत्व चाहिए, राइट। सेल्स के बीच में स्पेस होता है, तभी सेल्स कार्य कर सकती हैं, राइट। तो ये 5 तत्वों से हमारा बना शरीर है। क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान हो गए हैं। तमो प्रधान माना, सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। 7 एनर्जी से भरपूर। आत्मा की 7 एनर्जी हैं। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, ABCD, आम भाषा में उसको हम ABCD कह सकते हैं। आत्मा, बाबा, कनेक्शन अर्थात संबंध, और D फॉर ड्रामा। सार रूप में ज्ञान ये है, ABCD। आत्मा में ज्ञान की एनर्जी है, पवित्रता। दूसरी एनर्जी पवित्रता, तीसरी एनर्जी शांति, चौथी एनर्जी सत्य प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, 5वीं एनर्जी अतीन्द्रिय सुख, और 6ठी एनर्जी आनंद, और 7वीं एनर्जी 8 शक्तियाँ। ये 7 एनर्जी जब आत्मा भरपूर है तो हम सतो प्रधान कहते हैं। उस समय प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। द्वापर में आते आते एनर्जी आधी से कम हो जाती है, अर्थात शाम हो जाती है, 50% से कम एनर्जी हो जाती है, उसको रजो प्रधान कहते हैं। रजो माना शाम, एनर्जी 50% से कम। और तमो, जब कलयुग का अंत आता है तो आत्मा तमो प्रधान, अर्थात 7 एनर्जी का अंधेरा हो जाता है, 7 एनर्जी ना के बराबर रह जाती है। और प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं, अर्थात उसमें भी 7 एनर्जी ना के बराबर रह जाती है। तो अभी शरीर हमारा, स्थूल शरीर 5 किससे बना हुआ है? तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ। भूमि भी तमो प्रधान है, जल भी तमो प्रधान है, वायु भी तमो प्रधान है, दूषित है माना। ऑक्सीजन का लेवल सत्युग में कहीं 40 से 50% ऑक्सीजन होती है, अभी सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। धीरे धीरे ऑक्सीजन जैसे पेड़ कटते गए तो ऑक्सीजन कम होती गई है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया। और हमारी जो है वायु भी तमो प्रधान, और अग्नि भी तमो प्रधान, राइट। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और स्पेस, आकाश भी तमो प्रधान होता जा रहा है। तो इसलिए शरीर अभी सभी के रोगी बन गए, बीमारियों से पीड़ित हो गए। इस तमो प्रधान शरीर को चलाने वाली एनर्जी कौन सी है? वो आत्मा ही है। तो आत्मा जो है
कैसे शरीर को चलाती है? आत्मा के साथ चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं जिससे आत्मा इस शरीर को चलाती है। और आत्मा के पास जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, मन के माध्यम से आत्मा एनर्जी शरीर को देती है। आत्मा के जो 7 एनर्जी हैं, वो 7 एनर्जी आत्मा किसके द्वारा देती है शरीर को? मन के माध्यम से। जैसे मुझे अगर आपको कोई चीज़ देनी है, पेन देना है, तो मुझे अपना हाथ यूज़ करना पड़ेगा, और आपको अगर लेना है मुझसे पेन तो आपको अपना हाथ यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम आत्माएं, जब आत्मा शरीर को कुछ भी देगी, चाहे ज्ञान दे, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ, वो मन के माध्यम से जाएगी। मन क्या है? मन के 4 एस्पेक्ट हैं। मन को फिजिकल तो नहीं है, किंतु उसके 4 एस्पेक्ट हैं। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टीम। टीम अर्थात थॉट्स माना संकल्प, ई माना इमोशंस माना भावनाएं, और ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरीज अर्थात स्मृति। तो जो भी कुछ आत्मा को यहाँ मान लीजिए पवित्रता देनी है, शांति देनी है बॉडी के सेल्स को, तो वो पवित्रता या शांति को ट्रेवल कैसे करना पड़ेगा सेल्स में जाने के लिए, कोशिकाओं में जाने के लिए? उसको विचारों के माध्यम से जाएगी, भावनाओं के माध्यम से जाएगी, वृत्ति के माध्यम से जाएगी, स्मृति के माध्यम से जाएगी। कि तो अगर मेरी टीम ही ब्लॉक हो जाए, मेरे विचार ही नेगेटिव हो जाएं, मेरी भावना ही खराब हो जाए, मेरी वृत्ति ही खराब हो जाए, मेरी स्मृतियाँ सारी नेगेटिव हो जाएं, दैहिक वृत्तियाँ हो जाएं, दैहिक स्मृति हो जाएं, तो क्या होगा? एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। मैं कितना मर्जी योग लगाऊं, कितनी मर्जी करंट भर लूं अपने अंदर, किंतु मेरी अगर टीम नेगेटिव है तो मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे स्थूल शरीर, राइट। और स्थूल शरीर हमारा लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। 70 to 80 बिलियन सेल्स, ट्रिलियन, 70 to 80 ट्रिलियन सेल्स, 70 to 80,000 बिलियन सेल्स, है ना। इतनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। और उससे 8 अंग बने हुए हैं। जैसे कहने को कहें तो हम, एक हमारा नर्वस सिस्टम है, फिर हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा सारे शरीर में फैली है। अंदर भी त्वचा है, अंदर की त्वचा है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति है। फिर हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर हमारा हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो सारी बॉडी में खून को सप्लाई करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में हार्ट का, मतलब ब्लड का बहुत बड़ा रोल है ना। सारी बॉडी में टेम्परेचर 37 मेंटेन करता है। फिर उसके बाद हमारा जीआई सिस्टम, आंतें हैं, लीवर और जिगर और आंतें, इंटेस्टाइन्स हैं। लगभग हमारी आंतें, जितनी हमारी हाइट है ना, उससे 4 गुना हमारी लंबी हाइट होती है, उतनी हमारी लंबी ज़्यादा। सपोज हम 5 फुट की हमारी हाइट है तो 20 फुट की हमारी आंतें होंगी। 6 फुट की हाइट है तो 24 फुट लंबी हमारी आंतें होंगी, राइट। फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम है। हमारी बॉडी में सारी सेल्स की, सारे अंगों की हार्मनी से काम करें, मिलजुल कर काम करें, उसके लिए हार्मोनल सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पीनियल ग्लैंड है, फिर गले में थायराइड है, एनर्जी ग्लैंड है, पीछे पैराथायराइड है। हड्डियाँ कितनी मेरी स्ट्रांग होंगी वो डिसाइड करेगी। यहाँ पर पैनक्रियाज है जो कि इंसुलिन निकालती है। वो करेंसी, इंसुलिन करेंसी है कि हमारे पास, हमने खाना खाया, उससे ग्लूकोज खून में आया, कि तो वो ग्लूकोज बॉडी यूज़ कर सके। ब्लड में ग्लूकोज 500 हो गया, किंतु वो इंसुलिन के बगैर वो जो ग्लूकोज है सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। अगर इंसुलिन है सेल के पास, इसलिए मतलब करेंसी, पैसा है, वो सेल उसको ले सकती है अंदर, नहीं तो सेल के अंदर नहीं जाएगा। ब्लड में भले 600-700 हो जाए, किंतु सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। उसके बाद हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, जिससे हम चलते फिरते हैं। और फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये 8 सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो ये हमारे 8 अंग हो गए फिजिकल बॉडी के। ये हमारे स्थूल शरीर है, राइट।
अब हम आते हैं सूक्ष्म शरीर के ऊपर। सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया हमारे शरीर के आत्मा के जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, उनसे मिलके बनती है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। बुद्धि यहां है, बुद्धि यहां है, आत्मा है, आत्मा 7 एनर्जी निकल रही है और बुद्धि यहीं है। और बुद्धि से जो मन है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। एक्चुअली मन ही सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि उसका इंजन है। सूक्ष्म शरीर का इंजन क्या है? मन, बुद्धि, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। मन की शेप वही होती है सूक्ष्म स्थूल शरीर की शेप है। और फिर हमारा है संस्कार। संस्कार इस सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। जो कुछ हमारी आदतें हो, संस्कार में आदतें, जो मेरी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो मेरे ड्रेस में ना बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा की चमकीली ड्रेस है, वो ड्रेस है ना बाहर की, संस्कार हमारी ड्रेस है। तो हम ब्राह्मणों की दिव्य बुद्धि, जब हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है तो हमारी दिव्य बुद्धि इंजन बन जाती है सूक्ष्म शरीर की। दिव्य बुद्धि में जिस बुद्धि में ये दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, नया ज्ञान भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है, मुरली भरी हुई, जिस मुरली, वो दिव्य बुद्धि है। उसके हम डिटेल में जाएंगे आगे। और उस दिव्य मुरली का मनन चिंतन मंथन करने से जो हमारे अंदर 7 एनर्जी पैदा होती है, वो हमारे विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति और स्मृति में फैल जाती हैं। तो हमारा पूरा सूक्ष्म स्थूल, ये हमारा लाइट का सूक्ष्म शरीर 7 एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बनता है। राइट, हमको बनाना पड़ता है सूक्ष्म शरीर, हमको बनाना, लाइट का शरीर हमको बनाना पड़ता है ना। और फिर हमारी जो आदतें हैं, जो हमने सुबह, हम पवित्र रहते हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये जो 4 हमारी मर्यादाएं हैं, जितना हम इसमें पक्का रहते हैं, दृढ़ता के साथ फॉलो करते हैं, ये हमारा संस्कार बन जाता है। अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन। तीसरा, चौथा, सोने के पहले बाबा को पोता मिल, सच्चा सच्चा पोता मिल देना। ये 4 हमारे नियम हैं। ये 4 नियम, 4 मर्यादाएं हमारी क्या बन जाती हैं? ड्रेस बन जाती है। और जितना इसमें परफेक्शन लाते जाएंगे, वो चमकीली ड्रेस बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? जैसे ब्रह्मा बाबा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल थे। जो ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को जाना और समय को जाना, तो वो संयम बन गया ब्राह्मण परिवार का। तो ब्राह्मण, आज भी हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा की सबसे चमकीली ड्रेस, अभी भी कहते हैं ना, ऊपर जाते तो चमकीली ड्रेस संस्कारों से बनती है। और हमारे विचारों से, भावनाओं से, वृत्ति और स्मृति से हमारा क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर बनता है। जितनी दिव्य बुद्धि होगी अच्छी, जितना अधिक हम मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, सिमरन करते जाएंगे बाबा की वाणी का, उसका स्वरूप बनते जाएंगे, स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना अधिक हमारी क्या होगी? दिव्य बुद्धि एक रॉकेट बनती जाए। दिव्य बुद्धि एक ऐसा रॉकेट है, ऐसी एक लिफ्ट है, दिव्य लिफ्ट है, जो 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंचा सकती है। परम धाम में अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घनश्री बाप से कंबाइंड हो सकते हैं। और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सुखधाम में भी पहुंचा सकती है, सुखधाम का भी अनुभव करा सकती है। अगर आप चेन्नई में रहते हैं, आप राजस्थान किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे आप मधुबन में आ सकते हो, शांति वन में आ सकते हो, आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हो। ये वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट आपको 4 धाम की यात्रा वहीं बैठे बैठे करा सकती है अपने कमरे। बहुत वंडरफुल लिफ्ट है ना। तो इस सूक्ष्म शरीर समझ में आया आपको? सूक्ष्म काया, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य की सूक्ष्म काया होती है कि नहीं होती है? क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं मैं आत्मा हूं। बुद्धि तो है उनके पास, पर बुद्धि भ्रष्ट है, विकारी बुद्धि है। और मन कैसा है? विकारों से भरा हुआ है। और संस्कार कैसे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का संस्कार है ना। तो उनकी ड्रेस कैसी होती है? उनका जो है
इंजन तो खराब ही है, काम ही नहीं करता, है ना। और ड्रेस कैसी है, काली ड्रेस, माना अंधकार ही अंधकार है। और सॉरी, शरीर कैसा है, सूक्ष्म शरीर, वो काला ही काला है। और ड्रेस भी काली है, काली माना उसमें लाइट नहीं, नहीं विकारों की लाइट, विकार माना अंधेरा, लाइट नहीं है ना, अंधेरा है। तो मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर से डिटैच नहीं हो सकते, मनुष्य स्थूल शरीर से डिटैच नहीं हो सकते, क्योंकि उनके शरीर में लाइट नहीं है, राइट। बाबा हम आत्माओं को सत्य की समझ देता है, बच्चे तुम देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम पावन, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। मैं तुम्हें सर्व संबंध, ब्रह्मा बाबा द्वारा तो तुमको सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा हूँ। तो बाबा हमको समझ दे रहा है। और ड्रामा में क्या समझा रहा है, बच्चे जो कुछ भी तुम्हारे साथ तन में हो रहा है, तुम्हारे मन में हो रहा है, तुम्हारे धन में हो रहा है, तुम्हारे संबंध संपर्क में हो रहा है, तुम्हारे कार्यस्थान पर हो रहा है, जो कुछ भी अभी तक हुआ है या हो रहा है, वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। किसी ने तुम्हें कुछ किया नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म, जो कुछ तुमने किया उसका ही फल तुम भोग रहे हो। अगर तुम्हें हार्ट की बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तुम्हारे घर में झगड़ा होता है, तुम्हारे धंधे में तुम्हें लॉस हो रहा है, तुम्हारे घर में किसी से बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती है, वो कर्मों का हिसाब किताब। कोर्ट में केस चल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब, राइट। तो बाबा हमको इसकी समझ देते हैं। और कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है, ये भी आप समझ लें। कर्मों का हिसाब किताब ये है कि अगर सपोज किसी से 10 साल पहले, 100 साल पहले आपने, अपने दोस्त था आपका कोई पिछले जन्म में, उससे 10 रुपये उधार लिया था, तो 10 रुपया आपने वापस नहीं कर पाए किसी कारणवश 100 साल पहले, तो 100 साल के बाद वो व्यक्ति क्या बनेगा आपका आके, क्या बनेगा? या तो आपका कोई ऐसा संबंधी बनेगा, है ना, कि भाई बहन बन जाएगा, या कोई पति पत्नी बन जाएगा, या बच्चा बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, बेटी या बेटा बन जाएगा, या बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। तो आपको उसका 10 रुपये वापस करना पड़ेगा। हिसाब है ना। और किताब कितना है, 10 रुपये का ब्याज। 100 साल का ब्याज कितना होता है? 10 रुपये का ब्याज 100 साल का बनता है 4,18,35,040 रुपये। इसमें ताली बजाने की बात है क्या? 100 साल का ब्याज इतना बनता है, और 2500 साल का ब्याज कितना होता होगा, सोचो जरा। किसी को आपने 2 बार किसी की इंसल्ट की होगी 100 साल पहले, तो इस जन्म में वापस क्या बन के आएगा? या तो बॉस बन के आएगा, अगर आप बहू हैं तो आपकी सास बन के आएगा, पत्नी है तो पति बन के आएगा, पत्नी है पति है तो पत्नी बन के आएगी, नहीं। और आपको कितनी बार इंसल्ट होगी? आपकी 20,000 बार इंसल्ट होगी, अपमान होगा, है ना। ये कर्म, धोखा दिया को धोखा मिलेगा। कर्मों का बहुत ही गुह्य गति है ना। तो दोष किसका है? अपने कर्मों का दोष है। हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है, किंतु हमारे कर्मों का दोष है। बीमारी क्यों आई, इसका भी हम राज समझ लेंगे। बीमारी का राज समझ जाएंगे तो ही हम बीमारी को ठीक कर सकेंगे ना, योग का प्रयोग कर सकेंगे। तो बीमारियां क्यों आती हैं? मन की और तन की। आज के सुनते हो ना आप, हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 20, 25, 30 साल में, 35 साल में लोग डांस करते करते कोलैप्स हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ गए, है ना। नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक, है ना। किसी को भी हार्ट, जिसके पास भी हार्ट है उसको हार्ट है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं? बिना हार्ट वाले को तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता है ना, नहीं। तो हार्ट अटैक, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर हो गया है ना। डायबिटीज़, हर 10वें आदमी को डायबिटीज़ हो गई है। धीरे धीरे बीमारियां सारी बढ़ती जा रही हैं। मन की बीमारियां, एंजाइटी सबको है, डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, नींद आना बंद, नींद नहीं आती लोगों को, है ना। स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? मन की, सूक्ष्म शरीर की बीमारी है। ये मन की बीमारियां मतलब सूक्ष्म शरीर की बीमारियां हैं। और बाकी तन की बीमारियां तो सारी पता है आपको। माइग्रेन हो जाता है, पेट में खाना नहीं पचता, एसिडिटी बनती है, कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता, दिन में 5-5, 6-6 बार स्नान करने जाना पड़ता है, गैस बनती है बहुत, हड्डियाँ, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है ना, गर्दन की हड्डी खराब हो जाती, होती नहीं होती। तो सब बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हम समझ लें कि बीमारियां कैसे आत्मा शरीर को नरिश करती है। तो सूक्ष्म काया और स्थूल काया,
पर ध्यान रहे, आत्मा के पास जो एनर्जी है वो पहले सूक्ष्म काया में आती है, अर्थात मन में आती है। मन से फिर क्या जाती है, कहती है शरीर में बाद में आती है। अगर मन में मेरे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स माना मेरे विचारों में, मैंने बताया टीम, विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति में, स्मृति में। कई सारे हमारे बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, योग तो खूब करते हैं किंतु पुरानी स्मृतियों को नहीं छोड़ पाते हैं, पुराने विचारों को नहीं छोड़ पाते हैं। किसी देहधारी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पुराना बिलीफ सिस्टम है उनका, बचपन से परिवार में है, बिलीफ सिस्टम है, फला दिन शनिवार का दिन हमारे लिए भारी है, मंगलवार का दिन हमारे लिए भारी है, मांगलिक मंगल की दशा है ना, या वो व्यक्ति हमारे लिए दुखदाई है ना। अभी तक उसको निकाला नहीं है विचार को, वो विचार अंदर घूमता ही रहता है। भावना उसके प्रति ठीक नहीं है, वृत्ति हमारी ठीक नहीं है उसके प्रति, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। कितना मर्जी योग लगा लो, कोई शरीर को हम ठीक नहीं कर सकते। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हमारी ऐसी आदत बन जाती है, क्यों हमारी टीम नेगेटिव बन जाती है, एनर्जी ब्लॉक क्यों होता है, कारण क्या है? जब आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? इस जन्म में, मैं जैसे मान लीजिए इस जन्म, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए उसके आधार पे अगला जन्म मिलता है। द्वापर युग से ऐसा शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो प्रारब्ध के आधार पे जन्म मिलता है, किंतु द्वापर से हमें क्या, जैसे कर्म हम करते हैं 22वें जन्म में, 21वें जन्म में, उसके आधार पे 22वां जन्म मिलता है। 22वें जन्म के अनुसार 22वें जो कर्म करते हैं उस 23वां जन्म मिलता है। 23वें जन्म में जो कर्म करते हैं 24वां जन्म मिलता है। तो ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँचे हैं? हम 62वें जन्म पे आ पहुँचे हैं। 63वां तो अभी बाबा का दिव्य जन्म है। तो 61वें जन्म, अब तक जो 61 जन्मों में हमने पाप कर्म किए हैं उसके आधार पे हमको वर्तमान में शरीर मिला था। वर्तमान जो शरीर हमारे पास है, सबके पास, राइट? कितने जन्मों का पाप कर्म है? 62 जन्मों के पाप कर्म के अनुसार हमको 63वां जन्म मिला, समझो। जैसे तो 61 जन्म कहेंगे, 62वां शरीर मिला, 63वां हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है। तो उसके आधार पे हमको इस जन्म मिला है। अब आत्मा 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है। उसके पहले शरीर तैयार हो रहा होता है, माँ के गर्भ में तैयार होता है। तो अब जो है उसकी माँ जो है, कहते हैं ना, जब बच्चा माँ के पेट में आता है गर्भ, तो कहते हैं ना माँ को बहुत ध्यान रखना होता है, माता पिता को घर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। घर का वायुमंडल भी बहुत बहुत सुंदर होना चाहिए, कभी लड़ाई नहीं होनी, झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में रोज अच्छा धार्मिक वातावरण रहना चाहिए। पहले ऐसे बोलते थे, आजकल तो नहीं होता है। पहले तो बहुत ध्यान रखते, खान पान का ध्यान प्लस वायुमंडल का बहुत ध्यान रखते थे, घर में कोई भी कलेश ना हो, है ना, ऐसा ध्यान रखते थे। तो कैसे माता पिता हैं, कैसा घर में घर है, वहाँ पे नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं आपस में, ये कर्मों का हिसाब किताब है। और उसके अनुसार जीन मिलते हैं बच्चे को गर्भ में ना। और फिर 5वें महीने में जब आत्मा प्रवेश करती है, 7वां एनर्जी लेकर के अपने गर्भ में आती है, संस्कार लेकर के आती है, उसके बाद वो आत्मा उस शरीर को डेवलप करना शुरू करती है। जैसे अगर आपको दूसरा मकान बनाना हो, जिस मकान में आप रहते हैं वो छोड़ना है, तो आप पहले प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेके वो मकान बनाते हैं। किस अनुसार? कौन सी कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं? जितना आपके पास पैसा है। अच्छा पैसा है तो पॉश कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं, और कम पैसा है तो छोटी कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं, और बहुत कम पैसा तो क्या होता है, अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं ना, राइट? और नहीं तो झुग्गी झोपड़ी में जमीन देके अपने झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, राइट? और जब वो बन के तैयार हो जाता है रहने लायक, तो उसमें फिर शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी परिवर्तन फिर हम जाके करते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसमें 100 फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, सब के सब बेडरूम ड्राइंग रूम सब एक जैसे हैं, किचन सबकी एक जैसी है। एक साल में सब शिफ्ट हो गए, 100 के 100 फैमिलीज आ गई। अब जाके देखो आप 100 बेडरूम कैसे होंगे, 100 ड्राइंग रूम कैसे होंगे, 100 किचन कैसे होंगे, सब अलग अलग होंगे। क्योंकि आत्मा जो उसमें गए हैं अपनी पसंद के अनुसार, अपने पैसे के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसको डेवलप करते हैं। ऐसा होता नहीं होता?
ऐसी आत्मा जब शरीर में आ जाती है 5 महीने के बाद, 20 हफ्ते के बाद, तो आत्मा आके अपने साथ जो संस्कार लेकर के आती है, एनर्जी लेके आती है, कितनी एनर्जी लेके आती है, 7 एनर्जी, उसके अनुसार अंगों को डेवलप करती है। जैसे मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, आत्मा के पास 7 एनर्जी हैं। आत्मा से शरीर को 7 एनर्जी चाहिए, हर सेल को, हर कोशिका को 7 एनर्जी चाहिए। सत्य की समझ भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सच्चा प्यार भी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए और 8 शक्तियां भी चाहिए। पर एक एनर्जी विशेष है एक अंग के लिए। जैसे ब्रेन के लिए विशेष क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, सत्य की समझ चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अंदर शरीर में या परिवार में, क्यों हो रहा है, ये समझ चाहिए। भले ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, उसको भी समझ चाहिए ये कि मैं कौन हूं, मैं किस परिवार का हूं। हमें तो समझ मिल गई कि हम आत्मा है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म हमारा है। उनको समझ नहीं है, वो तो अपने कुल को ही क्यों देखते हैं, हम शर्मा हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, या हम क्षत्रिय कुल के हैं, या कौन से कुल के हैं, राजपूत हैं, वो उस कुल से अपने आप को रिलेट करते हैं, उसकी मर्यादाओं को समझते हैं, राइट? ऐसा होता नहीं होता? तो वो उस कुल से, और मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम, मेरे को उनको अपनी समझ के अनुसार करते हैं कि तो हमें तो समझ है, तो वो उसके अनुसार उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। जो अंदर एनर्जी लेके आए आत्मा, जब शरीर छोड़ा, कितना ज्ञान लेके आया, कितना पवित्रता लेके आया, कितनी शांति लेके आया। और ज्ञान का कनेक्शन हमारे ब्रेन से है, नर्वस सिस्टम से है। अगर मेरे अंदर, चलो आत्मा नहीं कहते, हम इंसानियत कहते हैं, इंसान, हम इंसान हैं, सब इंसान बराबर है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, इतनी समझ भी होती है तो क्या होता है, हमारी समझ अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, हमारे IQ अच्छी होती है, हमारा एक दूसरे को सहयोग करने की भावना अच्छी रहती है, हम दुनिया पर कल्याण करते हैं, हम खुश रहते हैं। अगर मेरे अंदर ईगो, अहंकार रहता है, मेरे अंदर ज्ञान की बजाय अहंकार, देह अभिमान आ जाता है, तो मेरे अंदर सिर दर्द होना, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, है ना, ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी। या मेरे अंदर मिर्गी के द्वारे पड़ना, एपिलेप्सी हो जाना, मतलब कितनी एनर्जी कम है उसके हिसाब से हम सिर में बीमारियाँ शुरू होती हैं। अब हमारी आंखों के लिए, आंख, नाक, कान, मुख के लिए क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और पवित्रता भी चाहिए। जितनी ज्ञान समझ है ना, और पवित्रता है, पवित्रता माना क्या? ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, और सत्य, और अगर मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के और दूसरे के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, मैं अपने को आत्मा समझ के, आपको भी आत्मा समझ के व्यवहार करता हूं, यही पवित्रता है ना। और सबसे ऊंची पवित्रता कौन सी है? जो हमारा सत्य स्वरूप है, परम धाम वाला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, यही 2 हमारे सत्य स्वरूप हैं। सब ओरिजिनल सत्य स्वरूप तो यही है। तो इस सत्य स्वरूप को इमर्ज करके मैं जितना अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करके रखता हूँ, और सामने वाला व्यक्ति जो भी है उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप भी परम धाम से आया है, और उसका भी आदि सतो प्रधान स्वरूप, जब भी वो आई, सतयुग में आई, त्रेता में, द्वापर में आई, सतो प्रधान स्वरूप में आई थी। कोई भी आत्मा कलयुग में भी आती, सतो प्रधान आती है, पहली बार आती है, तो उसका भी सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज करके मैं व्यवहार करूँ, सत्य की समझ से व्यवहार करूँ। कोई मुझे गाली भी दे रहा है, इंसल्ट भी कर रहा है, तंग भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा है, तो ये समझ के साथ व्यवहार करूँ, मैंने दिया होगा तभी ये दे रहा है, ये समझ से हम व्यवहार करें। तो हमें क्या होगा? ये सत्य की समझ से हमें व्यवहार करना है, पवित्रता से व्यवहार करना है, शांति से व्यवहार करना है, आत्मा के 7 गुणों में व्यवहार करें, इसको बोलते हैं पवित्रता। इसमें लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं होता है। इसमें क्या, ये दूसरे लेवल की पवित्रता। तीसरे लेवल की पवित्रता क्या, क्यों, कैसे नहीं होता है, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, इसमें किसी विकार का अंश नहीं होता है, चौथे लेवल की पवित्रता। और 5वें लेवल की पवित्रता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में रह करके उस परम धाम में निराकारी बाप से कंबाइंड रहूं। ब्रह्मचारी, जैसे ब्रह्म तत्व में आत्माएं एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं, उसके कनेक्शन में रहूं, और जिससे क्या होगा, मेरी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाएगी। मेरे विचार 40 चल रहे थे, क्योंकि जब मैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो रहती हूँ हर काम करते हुए, तो मेरे विचार 40 के बजाय 4 हो जाते हैं।
3 2 हो जाते हैं, एक ही विचार हो जाता है, तब मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकती हूँ। तब मैं ब्रह्मचारी ऐसे नहीं बन सकते हैं। अगर ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, बिना ब्रह्मचारी बने ब्रह्मचारी कोई बन नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने तो अपने मस्तक में, सूरत मूरत में, नैनों में, मुख में शिव बाबा को समा लिया, रोम रोम में शिव बाबा को समा लिया। कि तो हम बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। तो हमें क्या करना है, शिव बाबा को मस्तक में समाना है और आंखों में ब्रह्मा बाबा को समाना। तो ऐसी पवित्रता हमारे अंदर हो, तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, उतने अंदर हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, पहले तो दिव्य ब्राह्मण जन्म हमें स्मृति में आता है, फिर दिव्य ब्राह्मण जन्म, फिर उसके बाद परमधाम वाला स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप स्मृति में मर्ज रहने लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। और इसको बोलते हैं, ये आखिरी लेवल की पवित्रता। सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, निरंतर मैं बाप से कंबाइंड रहूं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, इवन सोपन में भी, सोने के पहले भी। तो ये पवित्रता, इस पवित्रता से हमारी आंखें, नाक, कान, मुख और त्वचा, कहते हैं चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, है ना। तो चेहरे में क्या होगा, चेहरे में रूहानी झलक माना वाइब्रेशंस, जैसा मन वैसा चेहरा होता है ना, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो पवित्रता, जितनी पवित्रता बढ़ती है, रूहानी झलक माना वाइब्रेशंस, चेहरे के द्वारा वाइब्रेशंस दिखाई, जो दूर सारे विश्व तक जाते हैं। और फिर चलन माना कर्म, देखना, सुनना, बोलना, खाना, चलना, हाथ पैर से कर्म करना। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म दर्शनीय था, तो वो रूहानी फलक माना नशा, रूहानी नशा। मैं किसका बच्चा हूं, कौन मेरे साथ है, शिव बाबा सर्व संबंधों से मेरे साथ है, ये नशा मेरे अंदर हो, पवित्रता की एनर्जी। तो जितनी ज्यादा पवित्रता की एनर्जी, क्या हुआ, रूहानी नैन कैसे हो जाएंगे, कहाँ सुनना हमारा कैसे, ब्रह्मा बाबा का सुनना कैसे था, बोलना कैसे था, खाना कैसे था, वो भी लोग दर्शनीय मूर्त था ना। इसलिए कहते देवताओं की पूजा होती ना, खाने की पूजा होती है, हर चीज की पूजा, हर कर्म की पूजा होती है, दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं ना। तो पवित्रता से हमारा इम्यून सिस्टम नरिश होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, कभी गले में, कभी पेट में, कभी यूरिन में, कभी लंग्स में, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो हमारे अंदर पवित्रता का लेवल कैसा है, वो हमारा इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है, राइट। तो कितनी पवित्रता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कहे कि हमारे अंदर, क्योंकि हमने 63 जन्म में कौन से पाप कर्म किए, मुझे मान लीजिए कौन कौन सी बीमारी है, इसके ऊपर नहीं जाए कि मैंने, वो तो पिछले, हमने इस जन्म में पाप कर्म नहीं किए, मान लीजिए पिछले जन्म में क्या हुआ हमें पता ही नहीं है। इस जन्म में कर्मों का हिसाब भी, किताब भी, दोनों साथ आया हुआ है। पर हिसाब, इस योग का फायदा क्या है, आप कहेंगे इस योग लगाने से फायदा क्या है, विक्रम विनाश होने का मतलब क्या है। कर्म विनाश कभी नहीं होता है, कर्म अविनाशी है, जो कर्म कर दे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। 10 रुपये हमने किसी उधार लिया, देना ही पड़ेगा। योग से, राजयोग से क्या होता है, ब्याज माफ हो जाता है, किताब खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं, 10 रुपये देना पड़ेगा, कितना माफ हो जाएगा, 4,18,35,000 40 रुपये माफ हो जाएगा, अगर हम सही विधि से योग करते हैं। तो हमने किसी की 2 बार इंसल्ट की, 2 बार तो हमारी इंसल्ट होगी, किंतु जो 20,000 हमारी इंसल्ट होने वाली थी वो खत्म हो जाएगी, सही विधि से हम योग करते हैं। तो इसको बोलते विक्रम विनाश। उसका ब्याज, किताब माफ हो गई, हिसाब तो देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को भी देना पड़ा, मम्मा को भी देना पड़ा, दादियों को भी देना पड़ा, सभी को देना है। किंतु इन्होंने प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने क्या करके दिखाया, सारे हिसाब किताब को चुकतू करते हुए। आज की मुरली थी ना, या तो योग के बल से सजाओं से मुक्त हो जाओ, या तो पाप किसके द्वारा, सजाओं के बल से पावन बनेंगे, पावन तो बन के जाना ही है। तो ये जो बीमारियां जो भी हमको आती हैं, मन की या तन की,
उसको हम मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सही विधि से योग करना पड़ता है, सही विधि से बाबा को याद करना पड़ता है। याद भी कैसी? निरंतर याद चाहिए। अब साइलेंस पावर के ऊपर आते हैं। समय कम है पर मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, समझ जितना हम टाइम है उतना ही पूरा करेंगे। साइलेंस पावर क्या है? क्योंकि कोई चीज़ का प्रयोग करना, मुझे चपाती बनानी है मान लीजिए घर में खाने में, तो आटा तो होना चाहिए, नहीं? गैस तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चकला बर्तन, वो क्या बोलते हैं उसको, बेलन चकला तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पानी भी होना चाहिए, तो रॉ मटेरियल तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब मुझे कौन सी एनर्जी का यूज़ करना है? ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का। अब वो उसका रॉ मटेरियल तो मेरे पास होना चाहिए, पूरा भरपूर होना चाहिए। अब मुझे अपनी बीमारियां ठीक करनी है, मन की और तन की बीमारियां ठीक कर, रोग ठीक करने, निरोगी काया बनानी है। स्थूल काया को भी निरोगी बनाना है और सूक्ष्म काया को भी निरोगी बनाना है, पर पहले सूक्ष्म काया को बनाना है, फिर स्थूल काया को बना सकेंगे। अब साइलेंस पावर जो है क्या है? अभी दुनिया में क्या है? साइलेंस नहीं है, अशांति है, चारों तरफ अशांति है ना? बहुत तेज विचार चल रहे हैं, एवरेज विचार चल रहे हैं, इसमें 30 विचार हर एक आदमी को, 30 से 45 विचार चल रहे हैं, 30, 35, 40 पर मिनट चल रहे हैं, एवरेज स्पीड। जिसकी 45 से ऊपर हो जाती है वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो सीवियर डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया, उनको पता नहीं लगता हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए आजकल लोगों को बढ़ती जा रही है बीमारी। जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ जाते हैं ना हम लोग, जैसे मान लीजिए हम आपको अभी, हमारे नॉर्मल विचार 15 पर मिनट रहते हैं, ब्राह्मणों के भी एवरेज, जो हमने रिसर्च की ना DRDO से मिलके, एवरेज विचारों की संख्या 15 है पर मिनट। जब हम जल्दीबाजी, उनको प्रेशर देते हैं ना, हम चेक करके देखते हैं, कोई बात का उनको टेंशन देते हैं, जल्दी से ये सवाल सॉल्व करो, उधर मशीन लगी हुई है ब्रेन में, EEG कर रहे होते हैं, तो उनका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 20 हो जाती है। उनको प्रेशर लगता है ना तो 20 हो जाती है। जल्दीबाजी से चिंता करते हैं तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तो उनको क्या होता है, उनको 25 हो जाती है। जब हम उसको ज़्यादा ही और थॉट स्पीड बढ़ाते हैं तो 25-30 पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, और 35 पे गुस्सा आने लगता है, और 40 पे तो पागल हो जाते हैं गुस्से में, और 45 में तो आउट हो जाते हैं, राइट? तो विकार हम कहाँ ले जा रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या विचारों की स्पीड बढ़ा रहे हैं। इससे लोग ज़्यादा इनके वश में होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में जा रहे हैं। उनको जो सोच रहे होते हैं ना वही दिखाई देने लगता है, जिनको हैलोसिनेशंस कहते हैं। जो सोच रहे होते हैं वही दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है, इसको हैलोसिनेशंस कहते हैं। जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है। इविल सोल होता है ना, इविल, बाबा ने आज मुरली में कहा ना, इविल है ना, विल सोल क्या है? इविल वो जो है, जो आत्माएं जिनको ज्ञान नहीं ना, समझ नहीं है, वो आत्माओं की एनर्जी नहीं है, दिव्य बुद्धि नहीं है। वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर उनका अलग होता है, वो छाया वाला शरीर होता है, धुंधली छाया होती है। और हम आत्माएं शरीर में रहते हुए हम अपने सूक्ष्म इस स्थूल शरीर से डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी है, ज्ञान और योग का पंख है, उमंग उत्साह का पंख है। हम इस शरीर से डिटैच हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर बनाते हैं हम लोग, है ना? तो साइलेंस पावर क्या है? तो दुनिया में देहाभिमान है ना, देहाभिमान से 5 विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं। और 5 विकार को प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर 10 संस्कार पैदा होते हैं। आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना, दूसरों पर विश्वास ना करना, निश्चय नहीं करना, विश्वास नहीं करना बल्कि शक करना, सब पे अनुमान लगाना, चिंता में रहना, डरते रहना, हमेशा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, है ना? और ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन करना, ये हमारी आदत बन गई है, ये संस्कार बन गया है। अब जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें सत्य की समझ, हम शिव बाबा हम ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको दो गिफ्ट मिलती है, बर्थडे गिफ्ट मिलती है। ब्रह्मा माँ के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है, 2 गिफ्ट मिलते हैं। कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये 2 हमें गिफ्ट मिलती है। अब हम बाबा कहता है कि बच्चे, पहली स्थिति है, पहली साइलेंस है। पहले तो जब हम अशांत हैं तो उससे हमें साइलेंस क्या चीज़ है? पहली है देह्यमान स्थिति। देह्यमान स्थिति में देह में रहते हुए जो बाबा ने हमें, मान लीजिए हमने 7 दिन का कोर्स किया, अभी सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया, और 7 दिन के कोर्स में हमने
हमने क्या किया है, 7 दिन के कोर्स में हमने सीखा है ABCD, है ना, आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन, बाबा से सर्व संबंध कैसे कौन कौन से होते हैं, कैसे निभाने होते हैं, कैसे कनेक्शन योग लगाना होता है, ड्रामा, कर्मा फिलॉसफी, ये सीखते हैं ना। इवन जिसने 7 दिन का कोर्स किया वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, राजयोग का प्रयोग कर सकता है, साइलेंस पावर का प्रयोग कर सकता है। और मुरली क्या होती है, मुरली इन चारों बातों का, ABCD की गहराई से, उसमें इन चारों बातों की गहराई, रहस्य और राज बाबा गहराई से बताता है, उसमें रहस्य सारे उजागर करता है। ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको बताता है, कर्मा फिलॉसफी की गहराई हमको बताता है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा क्या 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 हमारे से संबंध है, कैसे उन संबंधों को हम अचीव करें, कैसे उसमें सदा रहें, निरंतर कैसे रहें, अव्यक्त मुरली में बाबा और गहराई से हमको बताता है। तो जितना हम ये मुरली का मनन चिंतन मंथन, तो देयमानी स्थिति क्या है, मनन चिंतन मंथन सिमरन। बाबा ने जो हमें कोर्स कराया, हमने बाबा का कोर्स किया ABCD, या बाबा की मुरली हमने सुनी, आज की मुरली सुनी हमने, सारा दिन उसका मनन, मन ही मन में रिवाइज करते जाओ, चिंतन मंथन और सिमरन, सारा दिन उसको सिमरन करें। समय नहीं है इस बात पे गहराई में जाने का, समय नहीं है, तो हम उसको सारा, इसको बोलते देयमानी स्थिति। जितना हम इसका मनन चिंतन मंथन करते हैं मुरली का सारा दिन, जैसे आज की मुरली है, मैं तो सारा दिन यही करता हूँ, मेरी आज की मुरली नहीं, मैं सारा दिन यही करता हूँ, क्योंकि चाहे बाबा की, हम पेशेंट देखते हैं भले, पर बाबा की मुरली का उस पॉइंट को बार बार अंदर चिंतन भी चलता रहता है, मंथन भी चलता रहता है, और उससे हर काम एक्यूरेट होता है। मेरा काम खराब नहीं होता है, पेशेंट देखने में प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादा विचार नहीं चलाने पड़ते, वही विचार आता है जो एक्यूरेट है। तो ये करते करते क्या होता है, जैसे हमने जूस निकाला है सब्जी को, मतलब गाजर का जूस निकालना है, तो गाजर का जूस के निकाल क्या करना है, गाजर को छीलना पड़ेगा, फिर उसके पीस बनाएंगे, फिर जूसर में डालेंगे, फिर जूस निकलेगा, फाइबर अलग हो जाएगा, जूस अलग हो जाएगा। तो जूस निकला ना, उसको बोलते हैं आत्ममानी स्थिति। मंथन करने से, क्या महीनता से मंथन करते हैं ना, तो क्या होता है, चिंतन में क्या करना है, गुह्यता में जाना है, गहराई, गुह्यता मन गहराई में जाना है, हमको रहस्य में जाना है, राज में जाना है, राइट। हम A और B की गहराई, आत्मा और बाबा की गुह्यता में जाते हैं। कैसे आत्मा शरीर को चला रही है, परमात्मा कैसे चला रहा है, परमात्मा कैसे सारे विश्व को चला रहा है, रहस्य, मैं आत्मा परमात्मा से बैटरी कैसे चार्ज करूं, सर्व संबंधों से कैसे संबंध निभाऊं, कैसे मैं करंट खींच, निरंतर मेरा करंट बाबा से लगा रहे, निरंतर योगी बन जाऊं, तपस्या शुरू हो जाए, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग कैसे जागृत हो, इसका रहस्य क्या है, बाबा ने भिन्न भिन्न मूल्य में समझाया है। और फिर राज, राज कौन सा, मेरे शरीर में बीमारी क्यों आई, मेरे को नींद क्यों नहीं आती है, मेरे को डिप्रेशन क्यों हो जाता है, मैं इतनी सेंसिटिव क्यों हूं, मैं इतना भावुक क्यों हूं, मुझे बात बात पे गुस्सा क्यों आता है। अपनी कमी कमजोरी का गहराई से राज समझो, सीक्रेट समझो, क्या सीक्रेट है इसके पीछे, क्या कमी है, क्या मेरे व्यवहार में खराबी है, क्या मेरे अंदर कमजोरी है, इस राज का भी चिंतन करना चाहिए गहराई से। और जब इसमें लगन में मगन हो जाते हैं ना, इसके रहस्य राज और इसके रहस्य गहराई, रहस्य और राज को जानने में, तो मगन हो जाते हैं, दिल बुद्धि मन और तन चारों एक रोम रोम में चला जाता है ये बात, है ना। तब हम मंथन करना शुरू करते हैं। मंथन से क्या होता है, मंथन चारों का मंथन एकाग्रता से जब मंथन करते हैं, जैसे मक्खन दूध निकालते हैं ना, दूध दही में से मक्खन निकालते हैं ना, दही में मक्खन दिखाई नहीं देता है, किंतु जब मंथन करते हैं ना, धैर्यता से, गंभीरता से और शीतलता से, महीनता से मंथन करते हैं, तो मक्खन जो दिखाई नहीं देता वो सामने दिखाई देने लगता है। जब महीनता से मंथन करते हैं तो सूक्ष्मता माना सचमुच में मैं आत्मा हूं ये फील होने लगता है, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, परमात्मा कैसे मेरे साथ सर्व संबंधों से मेरे साथ है, फील होने लगता है, महसूस होने लगता है। और फिर कैसे मैं मुझे आत्मा का मुझे जो बाबा मेरे साथ कैसे संबंध, हर संबंध से मुझे पावर बैटरी चार्ज हो रही है मेरी, और फिर कैसे मुझे बीमारी का सॉल्यूशन समझ में आने लगता है। मेरी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है, सूक्ष्म समझ में आ गई, तो पवित्रता फील होने लग गई,
ड्रामा समझ आने लग गया, ड्रामा साक्षी दृष्टा हो गया। पहले मैं फंसता था, बात बात में फंस जाता था, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ये ऐसा क्यों करता है। तो मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। अभी मैंने क्या किया, पवित्र मतलब ड्रामा को समझ लिया, साक्षी दृष्टा हो गया। अब पवित्रता आ गई। पवित्रता मुझे रियल में फील होने लगती है, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे मक्खन के बारे में सोचना पड़ता है क्या, मक्खन आंखों के सामने आ जाता है। तो पवित्रता रियल में हम इमेजिन नहीं करते, विजुलाइज नहीं करनी पड़ती है, पवित्रता अंदर से महसूस होती। क्या होती है पवित्रता, शांति क्या होती है, शांति फील होती है। सच्चा प्रेम क्या होता है वो फील होने लगता है। सच्चे प्रेम के सागर में समा जाते हैं, क्योंकि बाबा साथ है ना, दिल बुद्धि मन और तन चारों में बाबा के साथ हम कंबाइंड जैसे हो जाते सर्व संबंधों से। और अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख फील होने लगता है, आनंद फील होने लगता है, और आठों शक्तियां प्रैक्टिकल में फील होने लगती हैं। तो मस्तिष्क को क्या चाहिए, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप स्थिति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ज्ञान स्वरूप स्थिति चाहिए। आंखों को क्या चाहिए, नाक को क्या चाहिए, कानों को क्या चाहिए, पवित्र स्वरूप स्थिति चाहिए। इम्यून सिस्टम को क्या चाहिए, पवित्र स्वरूप स्थिति चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। लंग्स को चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति पहुंचेगी तो फेफड़े ठीक होने लगते हैं, सांस अपने आप गहरा और स्लो हो जाता है। हार्ट को सच्चा प्यार चाहिए। प्यार माना क्या, शांति माना वर्तमान में रहना, और प्यार माना परमात्मा का प्यार कैसा है, मैं इंग्लिश में बोलता हूं, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को दिल से, सम्मान से, उसके हर रोल के साथ, चाहे आतंकवादी भी हो, चोर डाकू भी हो, उसको भी, आपको धोखा देने वाला भी हो, आपकी ग्लानि करने वाला भी हो, उसको भी दिल से स्वीकार करो, उसके रोल के साथ, और उसकी बराबर पालना करो। महिमा करने वाले की उतनी पालना करो, और गाली देने वाले की उतनी पालना करो। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। जो मेरी महिमा कर रहा है उसके तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। जो ग्लानि कर रहा है उसको तो मैं कहता हूं तुम साइड हो जाओ, उसको मैं इग्नोर करता हूं। इसको प्यार नहीं कहते। हार्ट को ऐसा प्यार चाहिए। अगर ऐसा प्यार नहीं होता तो हार्ट की बीमारी होती है। जब हम पार्शियलिटी करते हैं ना किसी के साथ, तो प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट की बीमारी होती है। जीन माता पिता से मिले, हर बीमारी के जीन्स होते हैं। मैंने बताया इसके पीछे बहुत गहरी, समय कम है इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इस गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, मेरी 4 से 11 साल के बच्चे में मेरी नेचर ऐसी बन गई कि मुझे जल्दबाजी की आदत पड़ गई, चिंता की आदत पड़ गई, सेंसिटिव हो गया, इमोशनल हो गया। जीन माता पिता से मिले हुए हैं, क्योंकि तो वो नेगेटिव मन, व्यर्थ सोचना, उसके लिए धरती है, ऊपर से गलत खान पान, उसके लिए खाद है, पानी है, उससे बीमारी पैदा होती है। तो जब जीन की बात मैं कर रहा हूँ, बीमारी किसको क्यों होती है, किसी को हार्ट की बीमारी हो, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को किडनी खराब हो जाती है, किसी क्यों खराब, क्योंकि जीन जो है ना, बीमारी का जीन है ना, जिसको जीन है ना बीमारी का, वो उसको 100 गुना अधिक चांस है थोड़ी सी बात होने का। किसी को बहुत गुस्सा करने पे कुछ नहीं होता है, जिसके अंदर जीन है वो गुस्सा, वो जो है उसकी धरती है, उसके लिए थोड़ा सा भी फीलिंग आ गई ना तो बस वो जीन जागृत, उसको धरती मिल गई, बीज पनपने लगता है, जैसे 100 गुना असर पड़ता है ना। तो हमें ये समझना है कि हमारे अंदर जो शांति माना, पास को फुल स्टॉप लगा के और वर्तमान में सत्य स्वरूप में टिक के और परम सत्य से कंबाइंड होकर हर कर्म करना। प्रेम माना सबको एक्सेप्ट करना, और जब हम विश्व में सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके हर रोल के साथ, अब हम बाप दादा की गोद में जा सकते हैं। उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। बाबा की गोद का अनुभव करना, बाबा के साथ का अनुभव करना। और जब हम आत्मा अतीन्द्रिय सुख में भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति है। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सजन, बच्चा, 9 संबंध मुख्य हैं। और आनंद क्या है, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, लवलीन स्थिति, वो स्थिति है। तो साइलेंस, जैसे से हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हैं, उसको कहते हैं साइलेंस। तो हमारे साइलेंस आ गए। साइलेंस माना ध्येय मानी स्थिति से हमारी आत्म मानी स्थिति बनने लगती है, 7 एनर्जी पैदा होने लगती है, 8 शक्तियाँ पैदा होने लगती हैं। और वो आत्म मानी स्थिति जैसे आती है तो हमारी बीमारियाँ कम होने लगती हैं, हमें फील कम होती हैं, क्योंकि सब 7 एनर्जी भरपूर हो जाती हैं। तो क्या होता है, 7 एनर्जी भरपूर होने से क्या होता है, अब हम जैसे लाइट आ गई ना, गुब्बारे में गैस भर गई,
अब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाती है। वह बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं। इसको हम कहते हैं स्वीट साइलेंस, जिसको हम विधेयी अवस्था भी कह देते हैं। और जब सर्व संबंधों की सार वाली याद आ जाती है तो क्या होता है, जब तो हम उसको बाबा के साथ एक ही संबंध, बस एक ही सर्व संबंधक महीन सार वाली याद, डीप साइलेंस कहते हैं उसे। वो फिर उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद जब उसमें एक ही विचार रह जाता है तो हम परम धाम में अशरीरी आत्मा बन के परम धाम बन अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। तो बैटरी चार्ज होने लगती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम विनाश होने के बाद बीमारी कम होने लगती है। विदेही स्थिति में क्या होता है, हमारे अंदर बीमारी घटने लगती है, क्योंकि उससे विक्रम विनाश होने से, पर बीमारी ऐसे कम होती है जैसे क्रोसिन टैबलेट खाने से बुखार कम होता है। बुखार की जड़ खत्म नहीं होती। जड़ को कब खत्म होती है, जब हम परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होते हैं ना, तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं, बीमारी की जड़ खत्म होने लगती है। तो बिना क्रोसिन गोली खाए भी बुखार खत्म होता है। तो इस तरह से हम जब धीरे धीरे करते अभ्यास करते जाते हैं, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते जाते हैं। साइलेंस माना आत्मानी स्थिति, स्वीट साइलेंस माना विधेयी स्थिति, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में, और डीप साइलेंस माना आनंद की अनुभूति, लवलीन स्थिति, और वहाँ से अशरीरी आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाना। तो उससे हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, और उससे फिर हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति, दर्द खत्म हो जाता है, तकलीफें खत्म होने लगती हैं। हमें फील ही नहीं होता हम बीमार हैं, और धीरे धीरे देखो बीमारियाँ, ब्लॉकेज खुल जाती हैं, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है, था ही नहीं जैसे कि, ऐसी फीलिंग होने लगती है। तो हमारे विक्रम विनाश होते होते हमारी निरोगी काया, स्थूल काया भी निरोगी बनने लगती है, सूक्ष्म काया सदा ही फरिश्ते के समान बनने लगती है, और अंत होते होते हम एकदम से जैसे यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतनवासी, और फिर बाद में अशरीरी स्थिति के बीच में प्रैक्टिस करते करते, जितना अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमारी सूक्ष्म वतनवासी स्थिति यहाँ रहते भी बनने लगती है, और हम फरिश्ता सो फिर देवता, अर्थात हमारे दैवी गुण आने लगते हैं। तो इस तरह से ये कार्य कर, ये अभ्यास लंबा अभ्यास है, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन में नहीं होता। जैसे आप बाबा ने कहा 63 जन्मों के पाप कर्म हम 50 से 60 साल में विनाश कर लेते हैं। तो अभी ज्ञान बहुत रिफाइंड हो गया है कि हम चाहें तो बहुत लगन के साथ, सही विधि से लगन से करें तो हम इसको बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी साइलेंस पावर का अभ्यास करेंगे अपने ऊपर। देही मानी स्थिति से शुरू करेंगे, फिर आत्मानी स्थिति में जाएंगे, फिर विधेयी स्थिति में जाएंगे, फिर अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होकर विक्रम विनाश करेंगे। मैं बीच बीच में आपको कुछ संकल्प देता जाऊंगा, आप उसे रिवाइज करके और महसूस करते जाइएगा। ओम शांति। महसूस करें, मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में विराजमान। इसकी गहराई में चले जाएं। कैसे मैं आत्मा मस्तक के मध्य में स्थित होकर शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से पोषित कर रहा हूं। सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मुझ आत्मा से मस्तिष्क की सभी 100 अरब कोशिकाओं को शरीर की 5 कर्मेंद्रियों को इम्यून सिस्टम को
लंग्स को, हार्ट, लीवर और हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी सातों हार्मोन्स की ग्लैंड्स को, सभी बोन्स को और जॉइंट्स को पोषित कर रही हैं। अर्थ साहित्य की एनर्जी को महसूस करें। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम पावन, परम शांत, परम पिता परमात्मा शिव, जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस है, उनसे सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो। हम महसूस करें उन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं को मस्तक के मध्य, और शुभ चिंतन और शुभ भावना के वाइब्रेशंस, प्रकंपन अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परम ज्योति बिंदु परमात्मा से कंबाइंड। ऐसी एनर्जी हर सेल में प्रवाहित कर दे, एक एक विचार में, एक एक भावना में प्रवाहित कर दे, मस्तिष्क की एक एक कोशिका में प्रवाहित कर दे। रियलाइज करते रहें इस ज्ञान की एनर्जी को, आत्मा, बाबा, संबंध और ड्रामा, मस्तिष्क के एक सेल में ड्रामा से साक्षी दृष्टा स्थिति महसूस करें, तन में या मन में या लौकिक या अलौकिक परिवार में, विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उससे साक्षी दृष्टा। बाबा मेरे साथ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है। अब पवित्रता की एनर्जी, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को इमर्ज करके
बाबा के साथ इस पवित्रता की एनर्जी से अपने मस्तिष्क की हर कोशिका को चार्ज करें। जितने भी नेगेटिव और व्यर्थ मेमोरीज हैं, नेगेटिव और व्यर्थ स्मृतियां हैं, उनको डिलीट करते जाएं। अपनी नैनों में, मुख में, कानों में, इन पांचों कर्मेंद्रियों में इस एनर्जी से भरपूर, पवित्रता की एनर्जी से भरपूर कर लें। मैं आत्मा आत्मा को ही देखती हूँ, आत्मा से ही सुनती हूँ, आत्मा से ही बोलती हूँ, आत्मा समझ करके ही भोजन स्वीकार करती हूँ। पवित्रता के वाइब्रेशंस पवित्रता की झलक और पवित्रता की फलक अर्थात रूहानी नशा, हर कर्म में वो रूहानी नशा, हर कर्मेंद्रिय से वो रूहानी नशा महसूस करें। इस पवित्रता से अपने इम्यून सिस्टम को नरिश करते जाएं, पोषण करते जाएं। अब शांति के सागर से, शांति के एनर्जी अर्थ सहित अपने सारे शरीर में प्रवाहित करें एवं विशेष अपने लंग्स में प्रवाहित करें। महसूस करें इस शांति की एनर्जी से कैसे मेरे श्वास गहरे और रिदमिक होते जा रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं। सारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भरपूरता से हो रहा है। सत्य प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्मा को सच्चे स्नेह की अनुभूति से भरपूर कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में इस प्रेम के सागर में समा जाएं।
बाबा कैसे सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ। बाबा ने मुझे स्वीकार किया है और बाबा हर समय हर संबंध से मेरे साथ है। हर समय साथ है। सत्य प्रेम के वाइब्रेशंस अपने सेल्फ, अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। बाबा मेरे साथ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है। हर समय मेरे साथ, पावर हाउस मेरे साथ, और विशेष अपने हार्ट के हर कोशिका पे उस एनर्जी को महसूस करें। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की सार रूपी गोद में स्वयं को महसूस करें। स्वयं को ज्ञान सागर में समाये हुए। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई
मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।